वेलकम दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस प्यार से चैनल पे जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। बड़े दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, मैं माफी चाहूंगा। अब हम लोग फिर से अपनी सीरीज चालू करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, बहुत शानदार चैप्टर है। जेई में एक सवाल तो मतलब आप लिख के ले लो आता है, एडवांस में कभी कभी एक से भी ज्यादा आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री सेगमेंट का। आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि बस क्लास के लेक्चर आप फॉलो करिए। जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, एकदम आराम से बन जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली हम लोग जब पढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग तीन भाग में पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल हैं आपके पास। उसके बाद हम लोग कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं और लास्ट में हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सेल के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? बहुत सिंपल है। वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बहुत सिंपल है, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। लिखते हैं द डिवाइस विच interconverts the device which interconverts the electrical and chemical एनर्जी। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, आगे देखना, इसमें समझना। इसमें हमको दो टाइप के सेल पढ़ने हैं बेसिकली, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। देयर आर, हमारे सिलेबस में टू टाइप्स। पहले बात करने वाले हम लोग किसकी? एक होता है आपके पास गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, जिसको हम लोग वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। दूसरा क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो एक है आपके पास गैल्वेनिक सेल और एक होता है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये दोनों क्या क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, पेपर में आ जाता है ना। थोड़ा एक दो लाइन तीन लाइन का आप डेफिनेशन डिफरेंस इन दोनों में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे एक एक करके इन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गैल्वेनिक सेल और इधर मैं लिखता हूँ डेनियल सेल। नहीं, डेनियल सेल का एग्जांपल इसका है बाबू। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। देखो, गैल्वेनिक सेल, इसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं ना, लिख देते हैं कोपचे में। इसको क्या बोलते हैं? और वोल्टाइक सेल भी। मेरी स्पेलिंग पर ध्यान ना दें, अंग्रेजी मैंने ऑक्सफोर्ड से सीखी हुई है, ठीक है। तो वोल्टाइक सेल, सबसे पहली बात, ये क्या करता है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत सिंपल सी बात है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे वो क्या करेगा भाई। वो वाला इलेक्ट्रिकल को केमिकल में करेगा, ठीक है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अच्छा, ठीक है। आप जानते हो ना, सेल में दो इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, ठीक है। तो दोनों में वर्किंग थोड़ी अलग अलग है, ठीक है। इसमें आप देखोगे एनोड होता है निगेटिव। एनोड क्या होता है? निगेटिव होता है। और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव। कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पर उल्टा होता है, मतलब उल्टा नहीं, बेसिकली मैं बताऊंगा एक्चुअल में क्या होता है ना। एनोड अपन किसको बोलते हैं? द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, है ना। तो जब मैं वर्किंग पढ़ाऊंगा ना तो पता चलेगा, बट फिर भी यहाँ पर लिखने के लिए अपन लिख लेते हैं कि इधर में जो एनोड होता है वो क्या होता है?
इसका जो एनोड होता है ना वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, और कैथोड क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर जो करंट का फ्लो होता है ना वो कैथोड से एनोड की ओर होता है ना। दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो उसका क्या हो जाएगा, वहां पर एनोड से कैथोड में बहेगा। ठीक, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। बहुत सिंपल चीजें हैं, अभी तक सब सिंपल सिंपल चल रहा है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी का भी चेंज दोनों में अलग अलग होता है, तो गिब्स जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तुमको तो मैं बता दूंगा। तो अभी के लिए बेसिकली आप इतना ही डिफरेंस वगैरह नोट करो। अब हम लोग इसके वर्किंग को देखते हैं, पहले गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी वर्किंग। चलो छाप लो भाई। हम्म, तो भाई गैल्वेनिक सेल पढ़ना है तो गैल्वेनिक सेल को हम लोग डेनियल सेल के एग्जांपल से समझ सकते हैं। अभी मैं ये चित्र पढ़ाया हूँ, आधा ही बनाया, अभी और बना रहा हूँ, देखो। तो वी कैन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डेनियल सेल बाय द एग्जांपल ऑफ, उल्टा बोल दिया क्या भाई, हाँ, वी कैन एक्सप्लेन, लिखने का क्या जरूरत है, मैं बोल दिया हूँ, पर मेरे को और चित्र बनाना है। गैल्वेनिक सेल के वर्किंग को हम लोग डेनियल सेल के एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसको जिंक कॉपर सेल भी बोलते हैं। देखो बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पर क्या होता है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है। एक देखो ये रॉड है आपका जिंक का, ये रॉड किसकी है, जिंक की रॉड है। ठीक है, जिंक, जिंक जानते हो, जिंक Zn, यार है कि नहीं, वीडियो में देखता हूँ भाई, एक मिनट। हाँ, आ रहा है आ रहा है। तो ये आपके जिंक की रॉड है, ये रॉड इसमें होती है एक कॉपर की। ठीक है, जिंक का एक इलेक्ट्रोड, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड। जिंक वाले इलेक्ट्रोड के अंदर जो सोल्यूशन हम लोग भरे रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन डालते हैं। ठीक है, कॉपर वाली रॉड के अंदर किसका सोल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जिंक वाली रॉड के अंदर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, कॉपर वाली रॉड के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ये उल्टा यू दिख रहा है ना, इसको अपन सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, सर्किट को भी कंप्लीट करते हैं। देखो ये, अब देखना ध्यान से, क्या होता है इसमें, रेडॉक्स रिएक्शन होगी, एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे वाले का रिडक्शन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा समझो, जिंक और कॉपर में जिंक जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप आगे पढ़े होंगे या पढ़ोगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो क्या होने वाला है, देखो एनोड और कैथोड के बारे में थोड़ा बता दो तुमको। तो ये क्या होने वाला है इसमें, एनोड, ये क्या होगा आपका जिंक रॉड, क्या होगा इसमें, एनोड होगा, एनोड होगा, क्या होगा ये, एनोड। और कॉपर, कॉपर वाली रॉड ये क्या हो जाएगी, कैथोड। क्यों, देखो मैं बता रहा हूँ अभी, बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान रखना भाई, है ना। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है क्या, द इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, वो इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड क्या हो जाएगा, कैथोड उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो कैथोड में लिख लेना यही बात, पर उल्टी भाई वहां रिडक्शन होगा। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है। द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक, ये हुआ। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं वर्किंग। तो वर्किंग क्या है, पहले आप जैसे बोर्ड के पेपर में अगर ये आ जाता है ना, आप लोग सीबीएसई बोर्ड में होंगे या अपने स्टेट बोर्ड में, जिसमें जिस भी बोर्ड में होंगे, तो अगर बोर्ड के पेपर में जैसे इसकी वर्किंग समझाने बोलते हैं तो आप फोटो बनाना है इसका, उसके बाद बताना उनको कि भाई दो कंटेनर होता है, एक में क्या होता है, जिंक की रॉड, मतलब जिंक का इलेक्ट्रोड होता है और उसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन भरते हैं। दूसरे वाले में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है और इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कॉपर का। एनोड कौन होता है, जिंक वाला रॉड। कैथोड कौन होता है, कॉपर वाला। ठीक है, इतना बताने के बाद वर्किंग लिखना है आगे, तो जो मैं वर्किंग लिखने वाला हूँ देखना। ठीक है भाई, यार आईआईटी के लिए पढ़ा रहे हैं यार। ठीक है, हाँ, वर्किंग, वर्किंग में क्या हो जाएगा, देखो एनोड पे क्या होगा, एट एनोड, एट एनोड डी ऑक्सीडेशन occurs,
ऑक्सीडेशन क्या होगा, होगा कहाँ भाई, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, किसका, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो जिंक जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिंक देखो सॉलिड है रॉड, वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, जिंक 2 प्लस एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो लूज करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। जिंक सॉलिड से जिंक एक्वस जा रहा है, मतलब ये रॉड घुल रही है ना, घुल रही है, हाँ भाई घुल रही है। दी फॉर्मेशन ऑफ N2 plus aqueous ions occurs at एनोड, एनोड पे बन रहा है ना। ठीक, कैथोड पे क्या होता है, एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन अकर्स, रिडक्शन अकर्स किसका, किसका किसका, कॉपर 2 प्लस का। अब ये कॉपर 2 प्लस कहां से आ रहा है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो यार ये कॉपर सल्फेट ऐसे कुछ दिख रहा होगा ना तुमको, मन की आंखों से देखोगे तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर 2 प्लस में है, तो कॉपर का जो होता है रिडक्शन, तो ये जो कॉपर 2 प्लस है वो किस में चला जाएगा, कॉपर सॉलिड, कॉपर जीरो। भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन जानते हो ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन बोलते हैं। तो ये जो CO2 प्लस है वो किस में जाएगा, CO, मतलब ये जो CO2 प्लस एक्वस फॉर्मेट में है ना यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, धीरे 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 इस रॉड में डिपॉजिट होते जाएगा, मतलब ये रॉड क्या होते जाएगी, मोटू होते जाएगी। अरे यार इसका जिंक क्या था, घुल रहा था धीरे धीरे, देखो जिंक सॉलिड से क्या बन रहा है, ये देखो जिंक 2 प्लस एक्वस, मतलब ये रॉड क्या हो रही है, पतलू होते जा रही है, और ये वाली जो रॉड है वो मोटू होती जा रही है। क्यों, क्योंकि भाई कॉपर, देखो रॉड तो कॉपर की है, लेकिन जो सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का है ना, तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर किस पे है, 2 प्लस में। अब कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो भाई रिड्यूस हो के कहां डिपॉजिट होगा, वो कॉपर वाली रॉड में, मतलब कैथोड पे। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, आप रिडक्शन की रिएक्शन लिख लो, कॉपर 2 प्लस एक्वस, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई इसको रिड्यूस होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दोगे आप, तो देखो ये क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड। अब देखो ये तो हो गया रिएक्शन एनोड पे, ये हो गया रिएक्शन कैथोड पे, और जो नेट रिएक्शन है ये तो हाफ सेल रिएक्शन है ना। अब नेट रिएक्शन लिखने, तो नेट रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, दोनों रिएक्शन को जोड़ देते हैं, चलो। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होने वाला है, जिंक वाली रिएक्शन को लिखते हैं। जिंक वाली रिएक्शन क्या थी, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी, लिखो भाई जिंक सॉलिड प्लस, नहीं प्लस नहीं भाई, जिंक सॉलिड किसमें जा रहा है, जिंक 2 प्लस एक्वस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक, कॉपर 2 प्लस एक्वस जो है कैथोड की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी ना, तो कॉपर 2 प्लस एक्वस कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और क्या बना रहा है, कॉपर सॉलिड। नेट रिएक्शन आप लिखोगे कट जाएगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा देते हैं, सेम आइटम काटते हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा भाई, थोड़ा बहुत यार देखते देखते सीख जाओगे ना, जिनको रिएक्शन जोड़ने नहीं आता उन लोग भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो जो आप रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर सेम आइटम दिखता है ना, काट देते हैं। ठीक है, तो काट दिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, देखो रिएक्टेंट साइड यही है, ये तो कट गया। इधर क्या दिख रहा है आपको, इधर दिख रहा है आपको जिंक 2 प्लस एक्वस, और साथ में क्या है, प्लस कॉपर सॉलिड। तो ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा है, तो रिडॉक्स हो रहा है कि नहीं, जिंक किस में जा रहा है, जिंक 2 प्लस एक्वस में, कॉपर 2 प्लस एक्वस किस में जा रहा है, कॉपर सॉलिड में। तो जिंक का देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कॉपर 2 प्लस एक्वस किस में जा रहा है, कॉपर सॉलिड में, तो इसका क्या हो जा रहा है, रिडक्शन। हाँ, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है, रिडॉक्स होता है। अब एक दो बातें और बतानी है, ध्यान से देखना, एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे ना, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, क्योंकि भाई जिंक इधर है ना, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है भाई, ये देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसे इधर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो करंट इधर फ्लो हो रहा होगा ना, समझे चाचा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और थोड़ी देर पहले मैं लिखाया था, याद करो, करंट किधर फ्लो होता है, गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल का ही तो एग्जांपल है डेनियल सेल। तो किधर से किधर, कैथोड से एनोड था ना, देखो फ्लो हो रहा है, समझ में आया, क्योंकि भाई ऑक्सीडेशन इधर हो रहा है ना यार, समझे चाचा। तो ये था आपका जिंक और कॉपर सेल का वर्किंग। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन भी उसका होता है, तो यार इसका जो देखो बोर्ड में लिखना है तो सेल रिप्रेजेंटेशन और लिखना पड़ेगा ना इसके बाद, तो मैं सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ खोपचे में बता दे रहा हूँ, लेकिन अभी फिर से बताऊंगा सेल रिप्रेजेंटेशन, अभी हम लोग दुनिया भर का सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि जेई में जरूरी है ना यार। हाँ, तो देखो बोर्ड में अगर आपको कंप्लीट करना है तो इसको सेल रिप्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे खोपचे में कर देते हैं। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, सब सिखाऊंगा। देखो
जिंक किस में जा रहा है, जिंक 2+ एक्वा, ठोक दो। ऑक्सीडेशन वाला पहले लिखना है, ठीक है। जिंक किस में जा रहा है, जिंक 2+ एक्वस। फिर ये बाजू में बता दो, सॉल्ट ब्रिज। अच्छा हाँ, ये इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, ये सॉल्ट ब्रिज होता है, इसका क्या काम है बता रहा हूँ अगले पेज में, ठीक है, जुड़े रहो। ये किस में जा रहा है, कॉपर 2+ एक्वस, रिड्यूस हो रहा है, तो लिख दो भाई रिड्यूसन, रिड्यूसन बोल रहा हूँ, देख रहे हो क्या हो गया, रिडक्शन कहना चाह रहा था मैं। किसमें जा रहा है, कॉपर सॉलिड में। तो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये बीच में जो लगा है ना इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, उसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या करता है बता रहा हूँ थोड़ी देर में, ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन वाला को आपको लेफ्ट तरफ लिखना है, तो जिंक जिंक 2+, ऑक्सीडेशन लिख दिए। और राइट तरफ क्या लिखना है, रिडक्शन वाले को, किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2+ एक्वस किस पे जा रहा है, कॉपर सॉलिड, तो ये रिडक्शन का भी लिखा गया। बीच में दो डंडा, ये दो डंडा बोले तो सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन होता है। और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है ना, तो इसका कंसंट्रेशन भी बता देते हैं लोग। ये आपको हो जाएगा C1 मोलर कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन मान लो C2 मोलर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा सारी चीजें। तो ये हुआ, ठीक है। इसको पॉज करके छापो, मैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताता हूँ, ठीक है। चलो भाई लिख लो लिख लो। चलो भाई, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज की, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। देखो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज ये जो बीच में उल्टा लगाया हुआ है ना, यही से ये उल्टा यू, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। क्या काम होता है, पहले होता है क्या देख लेते हैं यार। इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब filled with a jelly like पेस्ट ऑफ अगर 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 एक पेस्ट होता है, जानते हो जेली बनाते हैं उससे। अरे यार वो तुम लोग इंस्टाग्राम में या यूट्यूब पे वो रील वगैरह नहीं देखते हो कि जेली बनाते हैं, पाउडर डालते हैं ना, वैसी जेली बनाना रहता है। पेस्ट ऑफ अगर अगर विथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, विथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट तो जानते हो ना यार, हैं नहीं जानते भाई, ये 11वीं क्लास में पाप करके आया, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, है ना, KNO3, इस तरह की चीजें। अब क्या होता है, उल्टा यू है, पेस्ट बना है जेली का, क्या भरते हैं साथ में, KCl KNO3 जैसे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब भाई जो अपने आयन में ब्रेक हो जाए, KL नहीं KCl, K+Cl माइनस K+NO3 माइनस ब्रेक होता है ना, बस। अब देखना यहाँ पर आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे हो, क्यों भरे हो देखना। देखो इससे इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो रहा है, सबसे पहली बात। क्यों भरते हैं, फंक्शनिंग देख लेते हैं ना, फंक्शनिंग में बताता हूँ। फंक्शंस, फंक्शन क्या है, कंप्लीट कर रहा है देखो इंटरनल सर्किट को, इट कंप्लीट्स दी इंटरनल सर्किट। इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक। उसके बाद एक चीज और यार, ये जो होता है ना वो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। किसकी, आपके सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। कैसे, ध्यान से देखना। यहाँ पर जिंक सल्फेट है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक 2+ हो रहा है, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है ना, ध्यान से देखना। जिंक से क्या हो रहा है, जिंक 2+ बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिंक 2+, जिंक 2+, जिंक 2+, कई सारा बचा होगा ना, जिंक 2+, जिंक 2+, मतलब यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पर वैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ तो डिपॉजिट होते जा रहा है, लेकिन इसके अंदर कौन बच रहा होगा, SO4 2- कई सारा बच रहा होगा ना, क्योंकि कॉपर तो डिपॉजिट हो जा रहा है, तो बच कौन रहा होगा, SO4 2- बच रहा होगा। तो भाई यहाँ पर कई सारा पॉजिटिव आ जा रहा है, यहाँ पर कई सारा निगेटिव निगेटिव आ जा रहा है, तो देखो इसके वजह से भी अलग सा पोटेंशियल आ जाएगा ना। तो ये क्या करेगा, ये जो है ये यहाँ से अपना अपोजिट चार्ज भेजेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, जिंक 2+, जिंक 2+ बहुत सारा, तो ये क्या करेगा, जिंक 2+ को न्यूट्रल करने के लिए अपने पास आइटम क्या है, K+ है, और साथ में क्या है, Cl-, KCl का एग्जांपल लोगे तो इसको अगर न्यूट्रल करना है तो कौन भेजेगा भाई, Cl- कूदेगा वहां से, तो Cl- इधर कूदेगा और उधर इधर वाले को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा आके। वैसे ही मान लो SO4 2- ज्यादा होते जाएगा, तो इधर से कौन कूदेगा, K+ कूदेगा, ताकि ये न्यूट्रल हो जाए, समझे।
सिंपल है चीजें। तो अगला लिखते हैं, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, it maintains the electrical neutrality of the system by providing आयंस। आयंस प्रोवाइड करता है ना, अब जिसको जो जरूरत हो, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाला दे देता है ताकि न्यूट्रल हो जाए, और नेगेटिव वाले को कौन सा दे देता है, पॉजिटिव वाला। तो ये सॉल्ट ब्रिज की भी फंक्शनिंग हो गई। अब हम लोग को सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है भाई, रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, बैकबोन है, रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। तो इसको छापो, आगे चलते हैं फिर, ठीक है। चलो चलो भाई, तो ये दो सवाल हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे, मेथड बता रहा हूं पहले, लोन मेथड। क्या लिखेंगे, LOAN, लोन मेथड। ट्रिक है, ठीक है, सारे टीचर पढ़ाते हैं ऐसा। लोन बोले तो L मतलब लेफ्ट, L मतलब लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड, और N से निगेटिव। L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, N से निगेटिव। लोन मेथड से रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। मतलब लेफ्ट साइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, और वो वाला एंड निगेटिव होगा, ठीक है। तो देखो लिखते हैं, तो भाई लेफ्ट तरफ ऑक्सीडेशन, तो चलो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखो जिंक 0 में, किसमें जा रहा है, 2+ में, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अपन लिखेंगे जिंक, फिर क्या लिखेंगे अपन, जिंक 2+ एक्वस। तो ये ऑक्सीडेशन के लिए आप लिखे। उसके बाद आपको दो डंडा बनाना है यहाँ पे। दो डंडा किस लिए भाई, सॉल्ट ब्रिज बताना पड़ेगा ना यार, तो सॉल्ट ब्रिज के लिए। फिर उसके बाद भाई जो बच गया उसको लिख दो ना यार, कौन बचा, देखो ये रिडक्शन का बच रहा है, तो रिड्यूसन, रिड्यूसन बोल रहा हूँ, देख रहे हो, रिडक्शन के लिए लिख दो, कॉपर 2+ एक्वस किसमें जा रहा है, कॉपर सॉलिड। ये लो, तो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इतना आसान होता है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। वाला बाजू वाला लिख के दिखाओ, तो बाजू वाला लिख के दिखाओ, फिर मैं कुछ और सवाल लिखता हूँ, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, अरे बहुत बहुत सिंपल है सर, ऐसे लिख देंगे। देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन, हाँ देखो लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये 0 से 2+ में जा रहा है, तो भाई लेड को पहले लिखोगे तो क्या आ जाएगा, पीबी किसमें है, सॉलिड में, से किसमें जा रहा है, पीबी 2+ में जा रहा है, देखो जा रहा है ना भाई, Pb2+ एक्वस। फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर क्या लिखना है, रिडक्शन, तो किसका रिडक्शन हो रहा है, देखो कॉपर का, पागल वागल हो गए, सिल्वर, Ag सिल्वर का हो रहा है। अच्छा ये 2 को नहीं लिखना है ना, रिप्रेजेंटेशन में जरूरत नहीं पड़ता, वो फाइनल सेल रिएक्शन में कट जाता है अपने आप। तो 2 वो सब नहीं लिखना है, आप सीधे लिख दो क्या, Ag+ एक्वस से किसमें जा रहा है, Ag सॉलिड में, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन का ऐसे, रिडक्शन का ऐसे। मैं कुछ और सवाल लिखता हूँ, आप लोग को लिख के दिखाना है ना। कहाँ गया यार मेरा ब्लैक पेन, हाँ वो रहा। चलो इसको लिख के दिखाओ। थर्ड है आपके पास H2 गैस, H+ एक्वस, ठीक है। ये प्लेटिनम कॉमा करके क्यों लिख रहा हूँ अभी बताता हूँ, थोड़ी देर में, तुरंत बताता हूँ मतलब। वाह देख रहे हो मेरे को, मैं तो साला मैं ही रिप्रेजेंटेशन लिख दे रहा हूँ। ओके एक मिनट, मैं कुछ सवाल लिखता हूँ, आप लोग इसको छापो इतना, मैं कुछ सवाल लिखता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक और कर लो, फिर उसके बाद मतलब रिप्रेजेंटेशन होगा। अब उल्टा करेंगे ना, जब उल्टा का मतलब ये दिया रहेगा फिर ये लिखेंगे, तो और अच्छी चीजें सिखाऊंगा, ये तो आप सीख गए हो मेरे को पता है। देखो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव, तो भाई देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये प्लस से किसमें जा रहा है, 0 में, तो भाई ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। ये 2+ से किसमें जा रहा है, 3+ में, मतलब यही ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो चलो लिखते हैं, तो Fe किसमें जा रहा है, 2+ एक्वस से किसमें जा रहा है, देखो Fe 3+ एक्वस, ये हुआ। और फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर रिडक्शन किसका है, सिल्वर का, तो सिल्वर किसमें जा रहा है, किसमें से, Ag+ एक्वस से वो किसमें जा रहा है, Ag सॉलिड में, उसको लिख देते हैं। ये लो ये लिखा। अब ध्यान से देखना एक चीज यार, यहाँ पर ये एक्वस पीसी है दोनों, तो एक्वस पीसी का इलेक्ट्रोड पॉसिबल नहीं है ना, कैसे बनाओगे यार, एक्वस है वो। तो अपन क्या करते हैं, अपन खोपचे में प्लेटिनम कॉमा करके लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि प्लेटिनम के ऊपर चढ़ा हुआ है, मतलब प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड बना दिए हैं। अबे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड बनाने का मतलब प्लेटिनम सॉलिड फॉर्मेट में है ना यार, तो प्लेटिनम के ऊपर चढ़ाते हैं। देखो अभी मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगा ना, तो पता चल जाएगा क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मान लो अगर एक्वस पीसी है ना दोनों आइटम, तो भाई प्लेटिनम कॉमा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो ये हुआ। अच्छा हाँ एक दो चीज और बताना था, इसमें क्या करना रहता है ना अपने को, अगर और अप्रोप्रिएट चलना है, मतलब क्यूसी अभी लिखना पड़ेगा, रिएक्शन कोशिएंट
बैकबोन है चैप्टर की। तो उसके लिए ना अपने को कंसंट्रेशन लिखना रहता है इसका। तो इसका कंसंट्रेशन मान लो C1 मोलर है, इसका कंसंट्रेशन मान लो C2 मोलर है, जो भी एक्वस पीसी है कंसंट्रेशन तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये C1 मोलर मान लो, इसका कंसंट्रेशन C2 मोलर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे लिखना है। अच्छा ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, तो तीनों का कंसंट्रेशन आएगा C1 मोलर, C2 मोलर और इसका क्या मान लो C3 मोलर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको छापो, अपन आगे चलते हैं। अब अपन उल्टा करेंगे। अबे उल्टा का मतलब ये दिया रहेगा और उल्टा लिखना है रिएक्शन, रिएक्शन लिखना है आपको फाइनल। ठीक है, तो चलो चलते हैं। चलो भाई, तो ये दो सवाल हैं आपके पास, इसको अपन लिखने वाले हैं। मतलब अब ये दिया रहेगा और आपको फाइनल रिएक्शन लिखनी। शॉर्ट ब्रिज तो बनाया नहीं यार, देख रहे हो। तो अब अपने को नेट रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। अच्छा इसका कंसंट्रेशन C2 मोलर दिया हुआ है, सॉलिड का नहीं दिया रहता। ठीक है, चलो तो लिखते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता है एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, जोड़ देंगे। तो एनोड पे क्या होता है देखो, एट एनोड ऑक्सीडेशन होता है, सबको पता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख दो। क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक सॉलिड किसमें जा रहा है, जिंक 2+ एक्वस में। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है भाई रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, देखो कॉपर का। तो रिडक्शन के लिए रिएक्शन लिख दो, कॉपर 2+ एक्वस कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करो और क्या बना दो, कॉपर सॉलिड। ये हुआ। अब ध्यान से देखना, नेट सेल रिएक्शन दोनों को जोड़ना है अपने को। तो नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन क्या हो जी, क्या हो जी, क्या हो जी, क्या हो जी भाई, सीधे काट दो। देखो सेम इलेक्ट्रॉन है, काट दो, जोड़ के लिख दो। क्या हो जाएगा, जिंक सॉलिड, साथ में क्या है, कॉपर 2+ एक्वस, है कि नहीं। फिर क्या बन रहा है इधर, इधर क्या बचा, जिंक 2+ एक्वस, और बाजू में है आपके पास कॉपर सॉलिड। ये आपकी फाइनल रिएक्शन हुई। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा और ट्विस्ट है कहानी में। मैं एक चीज और लिखना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसके लिए रिएक्शन क्वेश्चन लिखें। रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और याद रहे सॉलिड का नहीं लिखा जाता। क्यों भाई, अभी के लिए मान लो नहीं लिखा जाता। ठीक है, क्योंकि क्यों का जवाब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में दे पाऊंगा जब आपको रिएक्शन क्वेश्चन लिखना सिखाते। ठीक है, तो अपन सीधे सीधे याद करते हुए चल रहे हैं अभी कि यार सॉलिड का नहीं लिखना है कंसंट्रेशन। अभी सॉलिड का क्या कंसंट्रेशन, एक्टिव मास 1 होता है, मान के चलते हैं अपन। ठीक है, अब देखना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कौन सा लिखना है, देखो सॉलिड का नहीं लिखना है, एक्वस पीसी का आपको कंसंट्रेशन लिखना है, और आपको गैसियस पीसी का प्रेशर लिखना है। तो यहाँ पर कोई गैसियस आइटम है नहीं है, एक्वस है ना, हाँ तो एक्वस तो है, तो इसका कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा। कितना दिया है कंसंट्रेशन, देखो कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन कितना दिया है, C2 मोलर, इसका कितना दिया है C1 मोलर। बस तो क्यूसी की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ से क्यूसी आपके पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है C1, C1 अबे ये प्रोडक्ट है भाई, देखो तो क्या आ जाएगा C1 मोलर, और नीचे क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, इधर ये है, तो C2 मोलर। तो ऐसे अपने को लिखना है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली आप यही तो लिखे हो, कंसंट्रेशन ऑफ Zn 2+ और डिवाइडेड बाई क्या, कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन। तो ये उसके लिए भी लिखना है। चलो उसके लिए भी लिखते हैं, आराम से, सिंपल है, कर लोगे भाई, आराम से कर लोगे। तो देखो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन, कॉपर किस में है, 0 में, और 2+ में जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन के लिए रिएक्शन लिख दो। तो कॉपर सॉलिड क्या बना रहा है, कॉपर 2+ एक्वस, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, तभी तो 2+ में जा रहा है। और जो सिल्वर है Ag+, कैथोड पे क्या हो रहा है भाई, कैथोड पे हो रहा है आपका रिडक्शन। तो Ag+ जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बना रहा है, सिल्वर सॉलिड। ये ऐसा। अब देखो, अब इसको जोड़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेट सेल रिएक्शन में फाइनल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो कटने चाहिए। तो भाई यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना गुरु। तो इसमें जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 2, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया 2Ag सॉलिड। अब जोड़ दो, अब कट जाएगा, देखो खच खच कटने की आवाजें, जोड़ दो। तो जैसे ही आप जोड़ते हो देखो क्या हो रहा है, कॉपर सॉलिड प्लस यहाँ पर 2Ag+ एक्वस, फिर आगे कॉपर 2+ एक्वस, और बाजू में ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड। तो ये ऐसे करना है। अब इसके लिए अगर क्यूसी लिखना है तो लिखते हैं, क्यूसी क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो भाई सॉलिड का नहीं लिखना है, प्रोडक्ट किसका लिखना है, गैस वाले का और एक्वस का। तो ये एक्वस है, ये दोनों, तो एक्वस का ठोको, तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ ऐसा।
CO2 प्लस, और नीचे रिएक्टेंट क्या है आपके पास, सिल्वर है ना, तो ये ऐसा आ जाएगा Ag प्लस। अच्छा एक चीज और, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको आप पावर में चढ़ा देंगे। ये दो देखो, दो था ना आगे इसके, तो पावर में आ गया। सॉलिड का तो लिखना ही नहीं है गुरु, तो ये लिखा हुआ है। और कितना दिया है कंसंट्रेशन, देखो कितना कितना दिया है, इसका C1 मोलर, इसका C2 मोलर दिया है ना, तो कॉपर 2 प्लस का कितना है C1 मोलर, तो लिख दो C1 मोलर। और इसका कितना दिया है C2 मोलर, तो भाई C2 मोलर आ जाएगा सिल्वर के लिए, लिख दो C2 मोलर, लेकिन स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो ये QC हो गया। तो मेरे हिसाब से आप लोग QC वगैरह भी लिखना सीख ही गए, बहुत ही आसान है चीजें, बहुत आसान, बहुत बहुत आसान है। ठीक है, अब एक और सवाल कराऊं क्या, उसमें एसिडिक मीडियम आएगा। तो भाई देखो, नीट के हिसाब से तो इतना ही पूछेगा, ये भी नीट के हिसाब से अपन ज्यादा ही कर दे रहे हैं। नीट में बहुत सिंपल क्वेश्चन आना है, लेकिन जेईई एडवांस में क्या करता है ना, इस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट मिल सकता है, रेडॉक्स रिएक्शन मिल सकता है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स मिलाया जा सकता है, इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम का भी तड़का मारा जा सकता है, रेडॉक्स का तो होगा ही। तो भाई यहां पर से एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बैलेंसिंग का ही है, मतलब क्यूसी लिखना है, बट उसमें आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। कैसे, याद करो, रेडॉक्स रिएक्शन में सालों पहले आप पढ़े होगे, एसिडिक मीडियम में अलग जुगाड़ से बैलेंस करते हैं, बेसिक मीडियम में अलग जुगाड़ से। तो मैं एक सवाल कराता हूं जिसमें आपको बैलेंसिंग में हो सकता है थोड़ा एफर्ट लगाना पड़े। ठीक है, छापो, चलो आगे चलते हैं। चलो, तो ये वही सवाल था जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको देखते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के लिए रिएक्शन लिखनी है और रिडक्शन के लिए मेरे को भाई थोड़ा थोड़ा तुम लोगों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूँ कि तुम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है। ठीक है, तो MnO4 माइनस में ये, भाई मैं करके दिखा देता हूँ यार, वरना फिर तुम लोग रोगे गाओ, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। देखो MnO4 माइनस, ठीक। अब यहाँ पर मेरे को मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, एक्स मान लिया। ऑक्सीजन पे जनरली कितना होता है, -2, कितना ठो है, 4 ठो, तो -2 इंटू 4, ओवरऑल चार्ज कितने का है, -1 का। ठीक, तो ये कितना हो गया, x -8 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, +7, मतलब मैग्नीज किस पे है, +7 पे, +7 पे, +7 से किस पे जा रहा है, 2 प्लस में, मतलब रिड्यूस तो हो रहा है। ठीक, अब आगे चलते हैं, एक मिनट। अब देखो, चलो एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा एट एनोड, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन 2 प्लस एक्वस से 3 प्लस, 2 प्लस एक्वस से 3 प्लस एक्वस में जा रहा है ना, बढ़िया है, जाने दो। तो Fe, अच्छा देखो एक चीज और बताना था, देखो दोनों तरफ प्लेटिनम लगा है, लगना भी चाहिए भाई, एक्वस पीसी है, एक्वस आइटम का कहां से इलेक्ट्रोड बनाओगे, सॉलिड होना चाहिए ना, तो यहाँ पर एक्वस है, इसलिए इधर भी प्लेटिनम, इधर भी प्लेटिनम। ठीक, चलो अब यहां से अपन आगे चलते हैं, क्या आगे चलते हैं, हाँ भाई एनोड पे और कैथोड पे। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखो, Fe2 प्लस एक्वस से किसमें जा रहा है, Fe3 प्लस एक्वस में, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, कितने किया होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तभी तो। अच्छा रिडक्शन के लिए लिखो, तो ये MnO4 माइनस जो है आपके पास, MnO4 माइनस एक्वस। अब यहां पर मैग्नीज कितने पे है, मैग्नीज है भैया +7 पे, तो +7 से ये 2 प्लस में जा रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, 5 ठो, तभी तो +7 से +2 में गया ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा भाई, +7 है, एक गेन किया होगा तो +6 हुआ होगा, 2 गेन किया होगा तो +4 होगा, तीसरा गेन करेगा +3 होगा। उल्टा बोल दिया क्या भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करवाओ इसको, तो ये +7 पे है, इसको 5 इलेक्ट्रॉन गेन करवाने पे क्या आ जाएगा, +7 पे आ जाएगा, जोड़ लेना ना भाई। एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाए +6 में, दूसरा गेन करवाए +5 में, तीसरा गेन करवाए +3 में, चौथा गेन करवाए +2 में, पागल हो, +3 में, और उसके बाद +2 में। समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब अगर इसको 5 इलेक्ट्रॉन अगर आप गेन करवा दिए, तो ये +2 में चला जाएगा, जाने दो, Mn2 प्लस एक्वस, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। लेकिन अब ये जो H प्लस एक्वस है, ये रिएक्शन में पार्ट ले रहा है क्या, ध्यान से देखना, ये बता रहा है कि एसिडिक मीडियम में, रिडक्शन तो किसका हो रहा है, Mn का ना, ये बता रहा है कि एसिडिक मीडियम में, मतलब रिएक्शन आपको कैसे बैलेंस करनी है, एसिडिक मीडियम मान के। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ जेई एडवांस वाला है सेगमेंट, ये वाला, तो नीट वाले बच्चे यहाँ मतलब इस वाले क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस वाला सेगमेंट है। अब देखो, अब क्या करते हैं अपन, अपन बैलेंसिंग करते हैं। तो सबसे पहली बात, अपनी नेट रिएक्शन पहले निकालो, तो ध्यान से देखो, आप सीधे सीधे जोड़ नहीं पाओगे, 5 इलेक्ट्रॉन कटेंगे नहीं, कोई बात नहीं सर, 5 से मल्टीप्लाई मारूंगा उसमें, मार दो मार दो, 5 से गुणा कर दिए, क्यों, 5 काटना था ना, तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 5, काटो, ये कट गया, ये कट गया, जोड़ो, क्या बच रहा है, देखो 5 Fe2 प्लस एक्वस, साथ में क्या है आपके पास, MnO4
माइनस ये भी एक्वस। फिर आपके पास क्या है, आपके पास इस तरफ 5fe3 प्लस एक्वस, 5fe3 प्लस एक्वस, फिर उसके बाद प्लस mn2 प्लस एक्वस लिख दो, mn2 प्लस एक्वस। अच्छा यहां तक पहुंचे, अब रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो साफ साफ इधर 4 तो ऑक्सीजन है, उधर एक भी नहीं है। तो एसिडिक मीडियम में सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन। कैसे? पानी डाल के, मतलब पानी नहीं डालना है, H2O ऐड करना है। एक ऑक्सीजन चाहिए तो एक H2O जोड़ दो, दो ऑक्सीजन चाहिए तो दो H2O जोड़ दो। तो अपने क्या करना है, 5 H2O चाहिए। देखो पागल हो क्या सर, 4 चाहिए, 4। ये देखो 4 ऑक्सीजन है ना, तो 4 H2O जोड़ो, इस तरफ जोड़ दो, 4 H2O जोड़ दिए। तो जैसे ही आप H2O जोड़े ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, लेकिन जैसे ही आप H2O जोड़े हो तो 8 हाइड्रोजन भी आ गया। क्या आ गया? 4 दुनिया 8, 8 हाइड्रोजन आया है। इधर कितना हाइड्रोजन है? एक भी नहीं। तो इधर क्या करना पड़ेगा, इधर आपको H प्लस जोड़ना पड़ेगा, जितने हाइड्रोजन उतने H प्लस। तो यहां पर क्या कर देता हूं मैं, प्लस, यहां पर लिखूं क्या, चलो प्लस 8 H प्लस जोड़ दिए। एक्वस क्यों भाई, आयन है ना, एक्वस फॉर्मेट में होता है। अब ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। उसके बाद चार्ज बैलेंस करना रहता है, ठीक है। तो चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, देख लो बैलेंस है कि नहीं, पहले ये चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पर कितने का चार्ज है, 2 प्लस का, कितने आइटम है, 5 ठो। तो यहाँ पर 10 का चार्ज है। यहाँ पर कितने का चार्ज है, -1 का चार्ज है। यहाँ पर 8 प्लस का चार्ज है ना, 1 प्लस और 8 ठो है, तो प्लस 8। तो ओवरऑल इधर चार्ज कितना है, प्लस 17 का। देखो 10 - 1 9, 9 और 8 17। इधर कितने का चार्ज है, एक आइटम पे 3 प्लस का चार्ज है, लेकिन 5 ठो है ना, तो ये 15 हो गया, 5 के 15। यहाँ पर 2 प्लस का चार्ज है और एक ही आइटम है, तो 15 2 17। तो चार्ज तो बैलेंस है भाई साहब, अपना काम हो गया है, ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूं मैंने जो स्टेप फॉलो किया है, यहां पर मैं खूब से बताता हूं क्या क्या किया, ध्यान से देखना। इन एसिडिक मीडियम सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, बाय एडिंग H2O, पानी जोड़ के, ठीक है, H2O। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस करो, हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस। और थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, चार्ज, चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये स्टेप होता है। तो सबसे पहले अपन ऑक्सीजन बैलेंस किए, ऑक्सीजन बैलेंस किए तो 8 तो हाइड्रोजन आ गया, तो 8 H प्लस जोड़ दी और चार्ज खुद ब खुद बैलेंस हो गया, ठीक। अब तो ये था आपका। अब यहां से एक दो चीजें और, चलो मैं कंसंट्रेशन लिख रहा हूं, यहाँ पर सबका कंसंट्रेशन दिया होगा, लेकिन अभी नहीं दिया तो मैं डब्बा बना के लिख दूंगा, ठीक है। एक्वस पीसी का ही लिखना है। तो लॉग क्यूसी क्या होने वाला है, देखो लॉग क्यूसी, क्यों क्यूसी, बस वो थोड़ा नस्ट इक्वेशन की याद आ गई थी ना, आगे आएगा नस्ट इक्वेशन, टेंशन मत लो। अब यहाँ देखना, एक्वस का लिखना है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ये क्या है, ये एक्वस है क्या, नहीं भाई ये लिक्विड होता है पानी, तो इसका नहीं लिखेंगे। एक्वस पीसी का लिखना है, तो ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से कंसंट्रेशन दिखा देते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया इसके लिए। फिर कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस, नहीं Fe3 प्लस, और पावर क्या आ जाएगी 5, भाई 5 है आगे, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है आपका, कितना है Fe2 प्लस एक्वस। पावर लगाओगे कुछ है क्या आगे, 5 है, लगा दो 5, ये हो गया 5। उसके बाद MnO4 माइनस एक्वस, कोई पावर लगाना है, नहीं लगाना है सर, आगे कुछ लिखा ही नहीं है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। MnO4 माइनस हुआ, एक्वस लिखने की जरूरत नहीं है, पता ही चल जाएगा एक्वस, लिखना है लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे क्या है, एक्वस लिखने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि भाई आप इसमें एक्वस पीसी और गैसियस पीसी का ही तो लिखने वाले हो, ठीक। तो ये हुआ, ये हुआ। अब ये देखो, ये भी एक्वस है, इसका भी लिख दो कंसंट्रेशन, तो H प्लस, और पावर क्या आ जाएगी 8, 8 समझ में आया भाई, 8 है ना आगे, तो ये QC हो गया, तो आप QC भी लिखना सीख गए, ठीक है। ये आपको देखो बैकबोन है चैप्टर का, अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये सब चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी। तो आज के लेक्चर को मैं इतना ही रख रहा हूँ, है ना। आप लोग बढ़िया से इतना को रिवाइज करना, हम लोग कल और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। राधे राधे, अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, ठीक।